नाम श्रेष्ठम मनमपि शच्चिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत भक्त अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हैं इस ब्रजभूमि वृंदावन का मधुर और प्रेम का धाम में। भक्तों दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नेपाल, असम, रशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों से आए हैं। तो सब लोग कैसे हैं? तो ज़्यादातर तो ट्रेन से आए हैं ना, ट्रेन से आए। लेकिन इस ब्रज धाम तो ट्रेन से इसका प्रवेश नहीं होते, भक्ति से। हम यहाँ आ सकते हैं, हम न्यूयॉर्क और दिल्ली और किसी भी जगह जा सकते हैं इस दुनिया में, परंतु व्रज धाम इस दुनिया में नहीं है, और नहीं है। वृंदावन एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भौतिक दृष्टि से, परंतु इस वृंदावन धाम भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी अप्राकृत चिन्मय धाम है। तो बहुत बहुत जन्मों का पुण्य, परम पुण्य, साधारण पुण्य नहीं है, परम पुण्य, भक्त्योन्मुखी सुकृति से एक व्यक्ति अवसर मिलते हैं इस वृंदावन धाम में उपस्थित होना, परंतु वो पुण्य तो योग्यता नहीं है। योग्यता है, क्या योग्यता है? कौन योग्य है वृंदावन में आने के लिए? कौन ऐसा विचार करते हैं मैं योग्य हूँ वृंदावन में उपस्थित होने के लिए? कौन ऐसे सोचते? अगर कोई ऐसे सोचते तो वो बिल्कुल अयोग्य है। योग्यता है कृपा, कृष्ण कृपा। इस वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की कृपा का स्वरूप है। भगवान कृष्ण अंधांतरस्थ परमाणुचयांतर गोलोक एव निवसत्याखिलात्मा भूतो, वे सदैव उनका धाम गोलोक धाम में रहते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति से परे है, दूर है। कितना दूर मापना संभव नहीं है। दूरी केवल
इतने से किलोमीटर नहीं है, वो दूरी है। चेतना बाधा है इस भौतिक संसार और वैकुंठ जगत के बीच, वो बाधा है चेतना की, जो शुद्ध परिशुद्ध नहीं है, उनकी कुछ भी योग्यता नहीं है वो चिन्मय धाम में प्रवेश करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण अति दयालु है, परम दयालु है, और इसलिए वे स्वयं आते हैं, अवतार लेते हैं। हम जो सब पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, और इनके स्वयं धाम इस भौतिक जगत में रहते हैं, जिससे लोग योग्य अथवा अयोग्य जो भी स्थिति में हो, तो यहाँ आने से भक्ति भावना मिल सकती। तो इस वृंदावन धाम भौतिक दृष्टि से चिन्मय नहीं है। हम शास्त्र से सुनते हैं, शास्त्र और साधु जनों से सुनते हैं कि इस वृंदावन धाम पूर्ण चिन्मय अप्राकृत भूमि है। गोलोक धाम जो वैकुंठ के ऊपर है, वो गोलोक धाम से अभिन्न है, परंतु भौतिक दृष्टि से इस वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक जनपद जैसे दिखते हैं, और पूरा उत्तर भारत में और सब शहर जो है तो उस प्रकार देखते हैं। रास्ते है, ट्रैफिक है, रिक्शा भी है, और भीड़ भी है, और सुआ बहुत भी है, और गंदगी भी है, बदबू भी है, और लोग तो बहुत लोग तो पैसे के पीछे है, सब लोग तो कृष्ण के पीछे नहीं है। तो ऐसा वातावरण है, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि इस वृंदावन धाम अप्राकृत चिन्मय भूमि है? कैसे हम समझ सकते? शास्त्र से। हमें शास्त्र के द्वारा सब कुछ देखना चाहिए। शास्त्र चक्षु, उसको शास्त्र चक्षु बोलना है। अर्थात ऐसे समझना चाहिए कि सब कुछ जो हम देखते हैं, हम सामान्यतः साधारण बुद्धि से देखते हैं, और साधारण बुद्धि से सब कुछ जो हम देखते हैं, हम संकल्प विकल्प मन के दो वृत्ति से हम देखते हैं। अर्थात यदि हम कुछ देखते हैं जो हमारे विचार में किसी चीज़ जो हमारा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है, उसको हम लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। और कुछ हो यदि हमारा विचार में हमारा इंद्रिय सुख के लिए प्रतिकूल है, उसको हम वर्जन करना चाहते हैं। तो इस संकल्प विकल्प मन की दो मुख्य वृत्ति है, और इस प्रकार साधारण बुद्धि भौतिक दूषित
बुद्धि से हम सब कुछ देखते हैं, परंतु वृंदावन धाम शुद्ध परिशुद्ध है और इसमें प्रवेश करना संभव है शुद्ध बुद्धि से। वो शुद्ध बुद्धि है संकल्प विकल्प कृष्ण भक्ति के अनुसार। अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वर्जनम। जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए हम ग्रहण करेंगे, जो प्रतिकूल है हम वर्जन करेंगे। ये संकल्प है भक्तों का। तो शास्त्र से हम इस ज्ञान मिलते हैं कि इस व्रज भूमि साधारण भूमि जैसे दिखते हैं, तो फिर भी शास्त्र से समझना चाहिए कि इस धाम श्री कृष्ण की लीला स्थली है और इस शास्त्रीय श्रद्धा से हमें सब कुछ देखना है। तो हम देखते हैं रास्ता भी है, बहुत दुकान भी है और सब कुछ है, एक साधारण यूपी का शहर जैसे। परंतु समझना चाहिए कि ये सब तो है, लेकिन वास्तव व्रज वातावरण है कृष्ण भक्तिमय चिन्मय। तो ये सब ये चिन्मय दृष्टि चिन्मय दर्शन संभव है भक्ति के द्वारा। अभक्तों इस शास्त्रीय वचन स्वीकार नहीं करेंगे। अभक्तों कहेंगे कि ये एक साधारण भूमि है जिसमें ये सब पागल लोग आते हैं और जय राधे बोलते। तो भक्तों की इच्छा है पागल होना, प्रेम से पागल, और भक्ति विचार से शास्त्र विचार से लोग जो जीवन व्यतीत करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, ऐसे लोग तो सचमुच पागल है। नूनं प्रमतः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीत्या आपनोति न साधु मन्येयत आत्मनो यम सन्नपि क्लेशद आसदेह। ऋषभदेव का विचार है श्रीमद् भागवत में कि अवश्य ही प्रमत्त अर्थात बिल्कुल पागल, नूनं प्रमत्त लोग बिल्कुल पागल है जो विकर्म करते, पाप कर्म करते। किस लिए करते? इंद्रिय सुख के लिए। लेकिन ऐसे लोग नहीं जानते कि पाप कर्म करने से वो लोग का पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेने से मृत्यु भी होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। तो लोग जो इस सुदुर्लभ मानव जन्म परम सत्य का अनुसंधान करने के लिए नहीं लगते, ऐसे लोग तो पागल है। पराभवस्थावद बोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्व। जो आत्मतत्व के बारे में अनुसंधान नहीं करते, ऐसे लोग तो सब कुछ जो करते हैं तो सब बिल्कुल फेलियर होते, निष्फल होते। तो ये सब उपदेश है भागवत में। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। परंतु उसके पहले 9 स्कंद है, जिसका श्रवण करने से, अध्ययन करने से, तच्छृण्वन् सुपथन् विचार न परो, सुनने से, शृण्वन् सुपथन्
अध्ययन करने से और विचार अर्थात मन इस भगवत कथा का विषय पर मन बुद्धि लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ये सब भगवत तत्व विज्ञान जो श्रीमद् भागवत में है वो सब सुनना चाहिए, जिससे शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। इस भगवत कथा सुनने से हृदय शुद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवत कथा सुनने से हृदय निर्मल हो जाते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि दूषण साफ हो जाते हैं और उस प्रकार निर्मल हृदय में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। निर्मल हृदय में भगवत दर्शन, भगवान का दर्शन सदैव यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जिनका रूप अचिंत्य अप्राकृत गुणों से घटित है, घटना कभी नहीं है तो ऐसा कहना है। तो वो रूप शुद्ध भक्तों उनका शुद्ध हृदय में सदैव दर्शन करते हैं। तो श्री कृष्ण की लीला जो श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद में वर्णित है, वो श्रवण करना, वो श्रवण कार्य का सर्वोत्कृष्ट स्तर है। वो सुनने के लिए योग्यता होना चाहिए। पहले है कृपा, भाग्य। भाग्य का मतलब कृपा प्राप्ति, और जिससे हम श्री कृष्ण की लीला सुनने से तो वो सब तो हृदय में ग्रहण कर सकेंगे। तो इसलिए हृदय मार्जन होना चाहिए। तो हृदय मार्जन होते चेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण संकीर्तन से, नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण से। तो इस ब्रज धाम में प्रवेश करना महान विषय है। तो ट्रेन से आना, टैक्सी से आना, ये सब तो है, परंतु वास्तव प्रवेश बहुत जन्मों का भाग्य का फल होते। तो इसलिए ब्रज धाम की महिमा कुछ सुनना चाहिए, जिससे हम कुछ भी भूल धारणा से ब्रज तत्व का विचार नहीं करेंगे, जिससे हम अस्वस्थ होंगे कि इस ब्रज धाम पूरा विश्व में श्रेष्ठ स्थान है, पूरा विश्व में श्रेष्ठ स्थान है और विश्व में नहीं है। वृंदावन धाम तो विश्व में है, उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राष्ट्र में है, और भारत जो दुनिया में है तो विश्व में है।
परंतु वास्तव व्रज तत्व इस भौतिक विश्व के अतीत है। तो ऐसे समझना चाहिए कि पूरे विश्व में पवित्र जाएगा ब्रज धाम जैसे कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण है स्वयं भगवान कृष्ण एकली ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। तो श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान के अनेक रूप है। एक भगवान है, अनेक रूप है भगवान के। स्वयं रूप परम रूप है श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप, जो इस वृंदावन धाम में प्रकट होते। इसलिए इस धाम श्रेष्ठ धाम है। भारत में बहुत पुण्यवान लीला स्थली है रामचंद्र की, चित्रकूट, अयोध्या, रामेश्वरम इत्यादि। और वामनदेव भगवान की लीला स्थली है भरूच में। बहुत पवित्र नदियाँ हैं, बहुत पवित्र स्थल है। और भारत के बाहर अलग अलग धर्मों की पवित्र स्थान है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है, क्रिश्चियन जू और मुस्लिम के लिए जेरूसलम है, बेथलेहम है क्रिश्चियन के लिए। परंतु तत्व विचार से हमें समझना चाहिए कि वृंदावन धाम जैसे कोई दूसरा पवित्र स्थल नहीं है। तो हम यहाँ आए हैं और यहाँ आने के पश्चात हमें विचार करना चाहिए तो कैसे हमें यहाँ आना है। हम यहाँ आया है तो कैसे आना है उसके बारे में विचार करना। तो कैसे हम आया है, हम यहाँ हैं, आप सभी है कि नहीं। वास्तव व्रज धाम का प्रवेश खाली टिकट काटने की बात नहीं। इसके बारे में हम बाद में और कुछ कहेंगे। यहाँ लेके चैतन्य महाप्रभु का विचार, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या खचिदुपसना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य मथोरिदम श्री चैतन्य महाप्रभुर्मथमिदम तत्रादरो न परा। तो चैतन्य महाप्रभु का मत है, चैतन्य महाप्रभु का विचार है, उपदेश है कि भगवान आराध्य है। और वो भगवान कौन है? कृष्ण। कौन सा कृष्ण? द्वारका कृष्ण, कुरुक्षेत्र कृष्ण, ब्रजेश तनया, नंद महाराज के पुत्र भगवान, जो अनादि, जो सबके माता और पिता है, जो सबके रक्षक और पालक है। वे लीला विलास करने के लिए नंद बाबा पिता के रूप में ग्रहण करते। तो इस विषय बहुत ही सूक्ष्म है और सब
धार्मिक लोग इसको समझ नहीं सकते। तो कैसे अनादि भगवान जो सबके ऊपर है, इनके पिता और माता है। ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम। श्री कृष्ण बहुत जगह में लीला विलास करते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में या अन्य मत से वृंदावन में जन्म लेते हैं और वृंदावन से मथुरा जाते हैं, वहाँ से द्वारका, और उनकी लीला में अलग अलग जगह जाते, कुरुक्षेत्र जाते और कुंडिनापुर जो आजकल महाराष्ट्र में, वहाँ जाते, नवदीप धाम भी जाते, वाराणसी जाते हैं और वरुण के स्थान जाते हैं और महाविष्णु के पास जाते हैं, इंद्रलोक स्वर्गलोक भी जाते हैं और यमापुरी भी जाते हैं। तो श्री कृष्ण की बहुत लीला भूमि है, बहुत जगह जाते हैं, परंतु उनका मूल स्थान है श्री वृंदावन धाम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वार्गेन या कल्पिता। और भगवान आराध्य है और श्रेष्ठ प्रकार की आराधना कौन सी है? जो ब्रज की गोपियां की थी और करती हैं। श्रेष्ठ प्रमाण कैसे हम मालूम सकते श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की लीला के बारे में? शास्त्र से, साधारण बुद्धि से, अनुसंधान रिसर्च करने से हम भगवान को नहीं मिलेंगे। आजकल ये सब आसुरिक जन बहुत दम्भिक है कि हम साइंस से बहुत कुछ समझ ले। हम टेलीस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, हबल टेलीस्कोप से देखा, हमारे पास बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है और हम ये सबों से भगवान को नहीं देखा। ये तो यही प्रमाण है कि भगवान नहीं है। तो प्रमाण है। ऐसे नास्तिक लोग बोलते हैं कि हम भगवान को देखते, तो थोड़ा इंतजार करो, तुम भगवान को देखेंगे। मृत्यु सर्वहरश्चः। मृत्यु के रूप में आपका बड़ा पोजीशन, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, वो सब कुछ ले लेंगे। तो हम जो स्थूल आंखों से देखते हैं उसको हम विश्वास नहीं करते, हम शास्त्र का विश्वास करते। श्रीमद् भागवत विशेषकर सभी शास्त्रों के सम्राट है श्रीमद् भागवतम, परमहंस संहिता। इस श्रीमद् भागवत परमहंस भक्तों के लिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और विशेषकर मत्सर्य से विमुक्त है, ऐसे भक्तों का अधिकार है श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना और श्रवण करना। और श्रीमद् भागवत इतना महान प्रमाण है क्यों? श्रेष्ठ शास्त्र क्यों? तो जो भौतिकवादी है, वेदवाद रथा, जो वेद शास्त्र से सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि यज्ञ करना है, पुण्य कर्म करना है, जिससे हम स्वर्ग जाएंगे,
और वहाँ पर विशाल इंद्रिय सुख मिलेंगे, ऐसे लोग का विश्वास नहीं है श्रीमद् भागवत में। और जिनके लक्ष्य है मुक्ति प्राप्ति, इस भौतिक संसार के दुखों से विमुक्त होना, ऐसे लोग के लक्ष्य है, तो ऐसे लोग का विचार में श्रेष्ठ प्रमाण है उपनिषद शास्त्र। तो ये सभी शास्त्रों की एक ही वाणी है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेदः। तो सभी शास्त्रों की एक ही वाणी है कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। परंतु कुछ शास्त्र परोक्ष रूप से बोलते, और कुछ विशेषकर श्रीमद् भागवत में वास्तव सिद्धांत निस्संदेह रूप से एकदम स्पष्ट रूप से स्थापित है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण भगवान है, और कि हमारा संबंध है कृष्ण के, वो संबंध क्या है? दास प्रभु भाव, और उसमें प्रेम प्रयोजन। प्रेमापुमार्थो महान। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार क्रांतिकार है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में सब लोग तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है। अधिकांश व्यक्तियों जो वैदिक संस्कृति में तो धर्म पालन करने से अर्थ और काम के फलों मिलना चाहते हैं, और कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष तृण घास जैसे है, अर्थात तुच्छ। प्रेमापुमार्थो महान। प्रेम प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम, और ये श्रीमद् भागवत का प्रचार है। तो श्री कृष्ण भगवान है, और उनका मूल, और इनसे प्रेम परायण होना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो पूरा विश्व में प्रेम प्रकाश केवल इस वृंदावन धाम में होती, पूर्ण प्रेम। तो इसलिए श्री वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। जो मोक्ष के लिए आकांक्षी है, ऐसे लोग का विचार में वाराणसी श्रेष्ठ धाम है। और जो जिनके प्रचार में तो अपर्याप्त इंद्रिय सुख, कुछ नियम पालन नहीं करके वो जीवन का लक्ष्य है, ऐसे लोग का विचार में श्रेष्ठ धाम है न्यूयॉर्क। ऐसे लोग तो कुछ विचार नहीं करते, जानवर जैसे है, कुछ तत्व ज्ञान, कुछ विचार नहीं करते। तो लोग तो बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धि योग भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी बुद्धि युक्त करो परम सत्य के साथ। तो वो परम सत्य है कृष्ण। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जिसमें श्रीमद् भागवत का
उद्देश्य स्थापित है, उसमें स्थापित है कि श्री कृष्ण परम सत्य है। तो श्री कृष्ण परम सत्य है और ये धाम श्री वृंदावन धाम परम सत्य धाम है, श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो कैसे अभिन्न है? क्योंकि भगवान कृष्ण सदैव वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में सदैव कृष्ण ही है। और इस धाम श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बालाराम की शक्ति से अधिष्ठित है। तो इस प्रकार इस धाम जिसका अस्तित्व केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए है, तो श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति से अभिन्न है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो ये सब तत्व समझना संभव है भक्ति में से। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कृष्ण को समझना संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अपर्याप्त है, असीम, अपार, और हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। तो जितने भी संभव हो श्री कृष्ण की कृपा से हम भगवान को समझ सकते भक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार भी इस वृंदावन धाम भक्ति के द्वारा उसका वास्तव रूप में दर्शन करना संभव है। तो जो यहाँ आते हैं भक्ति के विरुद्ध भावना लेके, तो ऐसे लोग भी भक्ति भावना से कम थोड़ा सा लिप्त होते हैं, परंतु जिनके शुरुआत से उद्देश्य है इस धाम में आना भक्ति करने के लिए, तो ऐसे लोग श्री कृष्ण की कृपा से भगवान का धाम जितने भी संभव हो समझ सकते हैं। तो वृंदावन अप्राकृत भूमि है, वृंदावन है भौतिक दृष्टि से, वृंदावन है एक जनपद उत्तर प्रदेश में, और वृंदावन इस नाम का अर्थ है। वृंदा अर्थात तुलसी देवी जो कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है, उनका वन। इस व्रज मंडल में 12 वन है, जिनमें 12वीं है श्री वृंदावन धाम, ये मुख्य वन है। तो वृंदावन है एक वन व्रजमंडल में, और वृंदावन इस शब्द कभी कभी पूरा व्रजमंडल के साथ परिचित होते हैं। इस वृंदावन, इस इलाका जिसमें हम हैं अभी, ये सब व्रजमंडल या मथुरा मंडल के अंदर है। 84 क्रोश मथुरा मंडल, जिसमें श्री कृष्ण के असंख्य लीला स्थली है। तो कभी कभी वृंदावन बोल के पूरा व्रजमंडल समझते। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि इस वृंदावन धाम अप्राकृत चिन्मय भूमि है। इसका अर्थ क्या है? इस भौतिक संसार में सब कुछ भौतिक प्रकृति से, श्री कृष्ण की
माया शक्ति से गठित है। भूमिरापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भूमि, जल, भूमिराप, आग, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भौतिक प्रकृति के 8 मूल वस्तु हैं। वृंदावन धाम उस प्रकार तो नहीं है। वृंदावन धाम अप्राकृत है। इसका मतलब है कि जब पूरी सृष्टि का संहार होता है उस समय ब्रजधाम रहते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों के अतीत है। ये श्री कृष्ण का सनातन धाम है। तो हम जो बद्ध जीव हैं, हम पूर्वकृत कर्म का फल के अनुसार हम बार बार जन्म लेते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और इस प्रकार हम अलग अलग स्थानों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में जन्म लेते। तो अभी इस बार आप सब लोग तो अधिकांश तो भारत में जन्म लिया है, अलग अलग प्रांतों में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब इत्यादि। और कभी कभी हम जन्म लेते हैं स्वर्ग लोक में देवता के रूप में, कभी कभी हम नरक में जन्म लेते हैं। और जब हम भारत में उत्तर प्रदेश में जन्म लेते तब हम ऐसे सोचते, आत्म परिचय करते, मैं भारत का एक यूपी वाला हूँ। जब हम स्वर्ग में जन्म लेते हैं मैं देवता हूँ। जब हम कुत्ते का जन्म लेते तब हम कुछ भी नहीं सोचते, खाली रू रू बोलते। और कि अगर सोचना संभव था तो मैं गर्व से कहूँ मैं कुत्ता हूँ, ऐसे बोल सकता। तो इस प्रकार हम अलग अलग स्थान में जन्म लेते और उस स्थान से हम आत्म परिचय करते। भारत में जो जन्म लेते कहते मेरा भारत महान, जो पाकिस्तान में जन्म लेते बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद। और अमेरिका में गॉड ब्लेस अमेरिका, हे भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे दो, दूसरे जगह को नहीं, खाली अमेरिका को, गॉड ब्लेस अमेरिका। तो इस प्रकार हम माया से मोहित होकर सोचते कि मेरा जन्म स्थान वो मेरा स्थान है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गमेव गरीयसी। परंतु श्री कृष्ण अज है। इसका मतलब श्री कृष्ण का साधारण जन्म नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार इस दुनिया में प्रकट होते हैं, जो हम जन्म बोलते हैं। जन्माष्टमी महोत्सव हम पालन करते हैं। परंतु श्री कृष्ण का जन्म हमारा जन्म जैसे नहीं है। इनका सनातन धाम है, ये वृंदावन धाम है। हम अलग अलग जगह में जन्म लेते और श्री कृष्ण केवल इस वृंदावन धाम आते हैं। तो ये सब ब्रज तत्व बहुत ही सूक्ष्म है, साधारण बुद्धि के अतीत है। श्रद्धा से, भक्ति उन्मुखी श्रद्धा से ये सब समझना संभव है।
तो भगवान कृष्ण सदैव उपस्थित है यहाँ पर। जिनके भाग्य है वे सदैव श्री कृष्ण की चिन्मय लीला देखते रहते हैं। श्री कृष्ण जो उनका धाम है नित्य किशोर है। भगवान कृष्ण परम पुरुष है, आदि पुरुष। इनकी उम्र कितना है? उम्र कितना है? कितना सालों का उम्र है? नहीं, श्री कृष्ण सदैव ब्रजधाम में नित्य किशोर है। उनका उम्र है, श्रील प्रभुपाद 16 ऐसे लिखते, 16 साल, लेकिन एग्जैक्टली 15 साल 9 मास 4.5 दिन श्री कृष्ण का उम्र है। इनके उम्र उसके ऊपर कभी भी नहीं होते। तो श्री कृष्ण के बारे में और विशेषकर ब्रजधाम के बारे में यदि ब्रज धूलि की कृपा हो हम और कुछ कहेंगे इस 2.5 दिन का श्रवण कीर्तन शिविर में।